हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने की दरखास्तें। एक अहम फैसला दें कि वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम और नया इंतखाब करवाएं। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। हुक्म यह है कि मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार न किए जाएं। ये नहीं हो सकता कि कानून हर 6 माह बाद तब्दील हो जाए। अली जफर की जानिब से यह कहा गया। मजीद आर्गूमेंट्स दी गई कि पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले का वोट शुमार नहीं होगा। आपको इसका जवाब देना है कि इंतखाब को ताखीर से चैलेंज क्यों किया गया। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा मुनहरिफ अराकीन ने पार्टी की खिलाफ वर्जी नहीं की। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से ये कहा गया। शहजाद शौकत ने मजीद कहा कि उनको मॉरल वैल्यू पर डी-सीट किया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए तो फिर ये मामला अदालत क्यों गया। हमजा शहबाज के इलेक्शन और हल्फ के खिलाफ अपीलों पर समात मुकम्मल। अदालत ने समात 30 मिनट के लिए मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने के लिए दरख्वास्तों पर समात हुई और अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। एक अहम फैसला दें कि वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम और नया इंतखाब करवाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। हुक्म यह है कि मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार ना किए जाएं। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दलाइल दिए गए। ये नहीं हो सकता कि कानून हर 6 माह बाद तब्दील हो जाए। पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले का वोट शुमार नहीं होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए। आपको इसका जवाब देना है कि इंतखाब को ताखीर से क्यों चैलेंज किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा मुनहरिफ अराकीन ने पार्टी खिलाफ वर्जी नहीं की, उनको मॉरल वैल्यू पर डी-सीट किया जा रहा है। अदालत की जानिब से सवाल किया गया तो फिर ये मामला अदालत क्यों गया। हमजा शहबाज के इलेक्शन और हल्फ के खिलाफ अपीलों पर समात मुकम्मल। अदालत ने समात 30 मिनट के लिए मुलतवी कर दी है। तो हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने की दरखास्तें। एक फैसला दें कि वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम और नया इंतखाब करवाएं। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मोहम्मद इशफाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, समात मुकम्मल हो चुकी है और अब 30 मिनट के बाद क्या दोबारा आर्ग्यूमेंट्स होंगी या रिमार्क्स दिए जाएंगे या फैसला सुनाया जाएगा? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज के हल्फ और इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तों पर समात की है। और आज जब समात का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जस्टिस सदाकत अली खान ने सदर पाकिस्तान के वकील अहमद अवैस से इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि सदर पाकिस्तान से मुतल्लिक जो सिंगल बेंच ने ऑब्जर्वेशंस दी थी उस हवाले से आप क्या कहेंगे। इस मौके पर अहमद अवैस ने अदालत को ये बताया कि सदर पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑब्जर्वेशंस दी गई वो आइन और कानून के खिलाफ हैं और इस हवाले से ना तो सदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना गया और उनका मौक़िफ़ सुने बगैर उनके खिलाफ रिमार्क्स पास किए गए। अहमद अवैस ने अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत इस हवाले से जो सिंगल बेंच ने ऑब्जर्वेशंस दी थी उनको कलअदम करार दिया जाए। इसके साथ साथ अदालत ने हमजा शहबाज के वकील से कहा कि बताएं सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक फ़ैसले का इतलाक़ माजी से होगा या मुस्तकबिल से होगा। तो हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान अवान ने अदालत में ये कहा कि उन्होंने तहरीरी जो दलाइल जमा करवाए थे उसमें भी मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवाला जात दिए हैं जिनका इतलाक़ मुस्तकबिल से हुआ है और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि इस फ़ैसले का इतलाक़ भी मुस्तकबिल से होगा। अदालती हुक्म पर तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सैयद अली जफ़र रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अदालत से ये कहा कि ना सिर्फ फ़ैसले का इतलाक़ माजी से होगा बल्कि जो मखसूस नशिस्तों पर 5 अरकान हैं उनको भी अगर इलेक्शन दोबारा होता है तो उनको भी वोट कास्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। इस मौके पर जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि बेंच ये कह चुका है कि फ़ैसले का इतलाक़ माजी से होगा। इस मौके पर अज़हर सदीक एडवोकेट ने यह कहा कि उन्होंने इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को चैलेंज कर रखा है और पूरा इलेक्शन ही रिग हुआ था इसको सेटिस्फाइड किया जाए। जिस पर जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि अदालत के सामने ऐसा मामला नहीं है। अदालत के सामने मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक फ़ैसला है उसका इतलाक़ माजी से होना है। इस मौके पर जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी और इस मौके पर बैरिस्टर अली जफ़र ने मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवाला जात दिए और इस मौके पर
तहरीक इंसाफ के दूसरे वकील इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी भी रोस्टरम पर आए और उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि सिंगल बेंच ने हमजा शहबाज के खल्फ के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करके हक़ाइक़ के बरक्स फैसला किया। हालांकि कौमी असम्बली के स्पीकर को हल्फ लेने का कोई कानूनी और आइनी जवाज़ नहीं था और इस हवाले से वो हल्फ भी जो था वो भी गैर कानूनी गैर आइनी था और उस हवाले से हमजा शहबाज आइनी वज़ीर आला नहीं हैं। अदालत ने कहा कि ये फ़ैसला तो अदालत करेगी। इस मौके पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल का जब दोबारा आगाज़ किया तो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा था कि मुनहरफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में कह चुकी है, इसीलिए इसका इतलाक़ भी माजी से होगा। इस मौके पर जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं शहजाद शौकत, वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि मुनहरफ अरकान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। एडवोकेट जनरल पंजाब ने यह कहा कि इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इनको मोरल वैल्यू पर डी सीट किया जा रहा है, यानी उन्होंने कहा कि जो मुनहरफ अरकान हैं इस वाले से जो फैसला आया था इलेक्शन कमीशन का वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर नहीं आया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये कहा कि ये कार्रवाई 30 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है और उसके बाद अदालत सारी दोबारा इस समाअत का आगाज़ करेगी और फिर आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी किया जाएगा। आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा सब्तैन खान और उनके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा थे मियाँ महमूद रशीद, राजा बिशारत, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। सारी समाअत उन्होंने खुद सुनी और अब दोबारा 30 मिनट के बाद लार्जर बेंच कार्रवाई का आगाज़ करेगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। इस वक्त कई चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है, जल्द तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। पंजाब ने 3 माह आईनी बहरान का सामना किया। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। चैलेंज हैं, लेकिन चैलेंज को कबूल करके उनका मुकाबला करना और हल निकालना, ये हमारा जो है वो फ़र्ज़ है। 3 महीने में जो आइनी बहरान, चाहे वो स्पीकर का आइन और कानून पर अमल दरामद ना करना, सदर जो अपना जो है वो आइन शिकनी के मुर्तकब होते हैं इमरान नियाज़ी के हुक्म पर, और फिर यहाँ पर 2 महीने काबीना नहीं बनती। 3 महीने में जो पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पर जिस तरह आइन की पामाली के वाक़यात हुए, तो मैं कल किसी को कह रहा था कि ये एक फ़िट केस है कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि हमने कितनी आइनी बहरान से मुकाबले किए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हमने इख्तियारात ना होने का बयानिया ख़त्म कर दिया। बारिश हुई तो हर बल्दियाती इदारा सड़कों पर मौजूद था। 6 माह के दौरान 40 पार्क्स को बहाल किया। फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू 1122 के साथ मुंसलिक कर दिया है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हालिया पास्ट पर अगर आप तवज्जो डालें तो जब भी कोई सवाल पूछा जाता था KMC के हवाले से तो जवाब ये होता था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे इख्तियारात नहीं है। ये पहला वाज़ेह फ़र्क मैं समझता हूँ पिछले 8-9 माह में आया, वो इस नैरेटिव को, इस बयानिए को हमने ख़त्म किया और हमने कहा ये हमारा शहर है, इसके इदारे हमारे हैं, इसके लोग हमारे हैं। पिछले दिनों में फिर बारिश हुई। हर इदारा जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बल्दियात से ताल्लुक़ है वो सड़क पर मौजूद था और एक वेल कोऑर्डिनेटेड अंदाज में हमने काम किया, पार्कों पर काम किया, पार्कों की बहाली के ऊपर काम किया। 6 महीने के अरसे में हमने 40 पार्कों को बहाल किया है। इस्लामाबाद में कई घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरी परेशान हैं और कारोबार मुतासिर हो रहा है। घरेलू सारिफिन भी परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद बता रही हैं इस्मा शौकत। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों की तरह शहर इक़्तिदार में भी लोड शेडिंग की सूरत हाल जो है वो बदतर हो चुकी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। अगर बात कर ली जाए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों की, जो बहुत से इंपॉर्टेंट इलाके हमें यहाँ पर नज़र आते हैं, वहाँ पर भी लोड शेडिंग जो है वो तकरीबन अगर 1 घंटा बिजली आती है तो 2 घंटे बिजली जाती है। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस वक्त इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद हूँ और अगर मेरे कैमरामैन अकब पे हमें दिखा भी सकें कि यहाँ पर जो दुकानें हैं वो भी बंद की गई हुई हैं। कारोबारी अफराद से जब बात की जाती है
जाती है। तो वो कहते हैं कि शदीद गर्मी, दर्जा हरारत कल भी 40 सेंटीग्रेड था, आज भी 40 सेंटीग्रेड है। ऊपर से लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा गैर एलानिया की जा रही है, तो कारोबार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। शदीद गर्मी में काम करना मुश्किल होता है। साथ ही साथ अगर घरेलू ख़वातीन और घरेलू मसाइल की बात कर ली जाए तो ख़वातीन का भी यही कहना है कि घर में पानी जो है वो बिजली से भरना होता है। इसके अलावा जो है 100 काम बिजली से हो रहे होते हैं, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग है, हर 1 घंटे के बाद जो है बिजली दोबारा चली जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, ना सिर्फ कारोबारी अफराद को बल्कि घरेलू ख़वातीन जो हैं उनको भी। तो हुकूमत से यही अपील करते हुए आवाम दिखाई दे रही है कि खुदारा इस मसले को हल किया जाए। आगे शदीद बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऊपर से लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं शहरी। जी, उधर पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। सुबह भर में 880 मेगावाट की जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी इलाकों में 14 घंटे, जबकि देहाती और मुज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया। मज़ीद जानते हैं पेशावर में मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाकिरुल्लाह से। जी बिल्कुल, पेशावर में जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो वैसे ही पेस्को हुकाम की जानिब से यहाँ पे लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफा कर दिया गया है। पेशावर के शहरी इलाकों में तकरीबन 12 से 14 घंटे तक तवील लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देहाती इलाकों में 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करता है कि लोड शेडिंग की वजह से उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। हुकूमत कह रही है, बार बार ये दावे कर रही है कि लोड शेडिंग हमने ख़त्म कर दी है, जबकि हमें तो नज़र नहीं आ रही कि लोड शेडिंग तो 12 से 14 घंटे से भी ज़्यादा हो गई है। और बच्चे हैं घर में, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, लोगों के कारोबार ख़राब हो चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का भी कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अगर पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो 12 से लेकर 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। तो लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। सुबह यहाँ पे आ जाते हैं, दुकानें वगैरह खोल लेते हैं, तो वही कहते हैं कि 8 बजे से लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर 24 घंटों के दौरान तकरीबन 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से उनके कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं और मुश्किलात का सामना भी हो रहा है। जी, बिजली का बहरान बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया। शदीद गर्मी में घंटों बिजली बंद होने पर शहरी दुहाई देने लगे। ना घर में ना पानी है और ना बिजली है, ऐसा इन्होंने मरीज बनाया हुआ। बच्चे जो से वो रो रहे हैं, बूढ़े जो से वो रो रहे हैं। आप हुक्मरान तो बन गए हो, तो कैसे बन गए हो? इस आवाम की वजह से बने हो, वरना नहीं होता कुछ भी। 14 घंटे लाइट जा रही है यहाँ पे, लोगों का बुरा हाल हो गया। चलो हम तो घर के बाहर निकल के बैठ जाते, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, क्या हाल हो रहा है उनका, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। रोज़ का मामला बना हुआ, तकरीबन पौने 2 महीना हो रहा है, पूरी रात जाके हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर आधे घंटे के बाद 3.5 घंटे जा रही है लाइट। अब इसमें क्या सोएंगे, क्या कामों पे जाएंगे और क्या जो ना आराम अपना करे और क्या बच्चों की। अब इन लोगों को तो शर्म नहीं आ रही है। हुकूमत ऐसे वैसे ये बदनाम हो चुके हैं, हर आदमी तो इसको मंदा बोल रहा है। अवाम पूरी इस वक्त इनके खिलाफ हुई है। बत्ती बंद रही हर वेले, थके टुटे जाइदा, घर पानी पीने नहीं लभदा, बच्चे बिलकते हैं। इन्नी गर्मी है कि बहुत परेशान है गए। 2-2 4-4 घंटे लाइट बंद कर रहे ने, बेड़ा गर्क किया पे। फिर कही जाते ने इमरान खान ने की किया? बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग कर दी। पिछली दौरा हुकूमत इमरान खान की थी, इतनी लोड शेडिंग नहीं थी। 3.5 साल, पौने 4 साल। पाकिस्तान में रहने का क्या फ़ायदा जब पाकिस्तान को सुकून ही नहीं है। बिजली जो है 2-2 4-4 घंटे नहीं आती है, हम बड़े परेशान हैं। ये देख लें, पंखे हम हाथ वाले चला रहे हैं। इससे बेहतर था कि इमरान खान की हुकूमत ठीक थी कि उसमें तो बिजली के लोड शेडिंग का दौरानिया नहीं था। अभी तो 12-12 घंटे बिजली नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने 13 अरब 53 करोड़ डॉलर से जायद का कर्जा लिया। वजारत इक्तिसादी उमूर ने बैरूनी कर्जों से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रवा माली साल के 11 माह में 14 अरब डॉलर से जायद बैरूनी कर्जे का तखमीना था। रिपोर्ट के मुताबिक माह मई में पाकिस्तान ने 50 करोड़ 50 लाख डॉलर का बैरूनी कर्जा हासिल किया। बैरूनी कर्जों में 4 अरब 25 करोड़ डॉलर से जायद के कसीरुल-जहती कर्जे लिए गए। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शोएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, बताइएगा इस रिपोर्ट का मतन। जी, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने कर्जों का तखमीना था, उससे तकरीबन 47 करोड़ डॉलर कम कर्जा हासिल किया है। इसमें जो अगर मल्टीलैटरल कर्जों की बात करें, तकरीबन 4 अरब 25 करोड़ डॉलर वहाँ से मिले हैं। जो गैर मुल्की कमर्शियल बैंक हैं उनसे तकरीबन 2 अरब 62 करोड़ डॉलर मिले हैं।
इसी तरह जो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ बॉन्ड जारी किए हैं उनसे भी $2,000 का कर्जा मिला है, जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के डिपॉजिट में तकरीबन $3,000 का कर्जा डाला है। तो मजमूई तौर पर 13 अरब 53 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिले हैं, जबकि इसका तकरीबन $14 अरब था। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी काबीना की अफगान शहरियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी सफारत खाने अफगान शहरियों की मौजूदा शहरियत पर वीज़ा दरख्वास्तों का जायज़ा लेंगे। अफगान ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 1 साल के लिए मल्टीपल वीज़ा जारी होगा। वीज़ा फराहमी का अमल 48 घंटे में मुकम्मल किया जाए। वफाकी काबीना की अफगान शहरियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी। पाकिस्तानी सफारत खाने अफगान शहरियों की मौजूदा शहरियत पर वीज़ा दरख्वास्तों का जायज़ा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ का सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बयान दुरुस्त है, मगर देखना यह है कि मुल्क में इस्तेहकाम कैसे आएगा। क्या राजा रियाज को अपोजिशन लीडर और अपने बेटे को जाली वज़ीर आला बनाने से सियासी इस्तेहकाम आएगा? सियासी इस्तेहकाम आम इंतखाबात से आएगा। जबकि असद उमर ने कहा कि पंजाब में इस वक्त गैर कानूनी हुकूमत कायम है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद तो हमजा शहबाज की हुकूमत वैसे ही ख़त्म हो जाना है। शहबाज शरीफ साहब का ये जो बयान आया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है मुआशी इस्तेहकाम के लिए, मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक साहिब एक दुरुस्त बात है। और लेकिन सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा मुल्क में? सियासी इस्तेहकाम इस तरह तो नहीं आ सकता कि आप अपनी मर्ज़ी का लीडर ऑफ अपोजिशन बना दें राजा रियाज को और उससे काम चलाना शुरू कर दें। सियासी इस्तेहकाम ऐसे तो नहीं आ सकता आप पंजाब में अपने बेटे को जाली वज़ीर आला बना दें और उससे काम चलाना शुरू कर दें। सियासी इस्तेहकाम आता है जब आप आइन पे अमल करते हैं, और आइन के ऊपर अमल होगा कि आप नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है, जिसकी कभी वोटिंग होती है किसी होटल के अंदर, जिसके बजट पास होते हैं किसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर। इस वक्त एक बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत वहाँ पर चल रही है। हमजा की हुकूमत बचनी नहीं है, ये हुकूमत ख़त्म हो जानी है। वैसे ही अभी तो जजमेंट आ जाएगी 63A की जो तशरीह की है, वो तो हुकूमत उसी वक्त ख़त्म हो जानी है। उस्मान बुज़दार को दोबारा वज़ीर आला बन जाना चाहिए। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने की डायमंड जुबली पर अज़्म आलिशान शाद रहे पाकिस्तान के उन्वान से खुसूसी लोगो जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत और दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। पाकिस्तान के नौजवान हकीकी मानों में कौम के मामार बनेंगे। नौजवान तालीम, रोज़गार, कारोबार और ज़िंदगी के तमाम शोबों में हरावल दस्ता बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने नौजवानों को फैसला साज बनाएंगे। मौसम की दुनिया से खबर यह है कि लोड शेडिंग और शदीद हब्स के इश्तराक ने शहरियों को हलकान कर दिया है। आज भी तमाम दिन मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मज़ीद बताएंगे सुहेल कैसर। देखिए, लोड शेडिंग के साथ शदीद गर्म मौसम जो है मुसलसल शहरियों का इम्तहान ले रहा है कि इस वक्त भी शहर में शदीद हब्स की कैफियत बरकरार है। उसकी वजह यह है कि हवा में नमी का तनासुब वो बहुत ज़्यादा हो चुका है कि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 57% रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जैसे ही ये 50% से तजावुज़ करता है तो हब्स का आगाज़ हो जाता है, और जैसे जैसे फिर इसमें इजाफा होता जाता है तो वैसे वैसे हब्स की कैफियत भी शदीद होती चली जाती है। और आज भी यही सूरत हाल है और तमाम दिन इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिस दौरान जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की तरफ से एक खुशखबरी सुनाई गई है जी कि कल यानी 30 जून की शाम को एक सिस्टम लाहौर में प्रिवेल कर सकता है, जिसके बाइस अच्छी बारिश मुतवक्को है। आज भी और जब बारिश का सिस्टम जाएगा तो उसके बाद आने वाले दिनों के दौरान भी इस तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और अगर बात की जाए लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर रिकॉर्ड किया गया है, सिर्फ 151 है। जी, ये लाहौर में मौसम की मजमूई सूरत हाल। जी, ईद कुर्बान की आमद तो है, मगर लंपी स्किन पूरे सिंध में जानवरों को मुतासिर कर रहा है। कराची की मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है? अब तक लंपी स्किन से मुतासिर कितने जानवर मवेशी मंडी आए हैं, ये बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फैसल खान। जी, इस वक्त मैं कराची की सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लंपी स्किन के हवाले से क्या इंतजामात किए गए हैं, कितने केसेस लंपी स्किन के अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं? 27 मई से ये मंडी स्टार्ट हुई है और 27 मई से अब तक 18 ऐसे ट्रॉलर यहाँ से वापस किए गए हैं, जिनमें चेकिंग के दौरान किसी जानवर में लंपी के असरात जिसमें ज़ाहिर हुए थे
तो उनको उन तमाम जानवरों के साथ वापस किया जा चुका है। 18 ट्रॉलर्स हैं, जिसमें से 4 ट्रॉलर्स जो है वो सिंध के जानवरों के थे और बकाया जितने भी हैं वो सब पंजाब से आए थे, उनको वापस कर दिया गया। अंदर कोई जानवर एंटर नहीं होने देते। मवेशी मंडी इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा स्प्रे किया जा रहा है। वेटनरी डॉक्टर्स की टीम है जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जो है विज़िट कर रही है और अगर कोई ऐसा केस रिपोर्ट होता है तो इसको फिलफॉर क्रॉस कर दिया जाता है और उसके बाद उसको क्रॉस करने का मकसद ये होता है कि आगे वो इसको बेच भी ना सकें और उसको अलहदा से उसको पता चल जाए कि ये लंपी स्किन का डिजीज़ का मुतासरा जानवर है और वो इसको फ़रोख्त भी ना कर सके और उसको अलग भी कर दिया जाता है। जी, ईद कुर्बान की आमद है। लाहौर में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। लंपी स्किन बीमारी के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं और बीमारी को आम आदमी कैसे पहचान सकता है, इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं शबीर हैदर जफ़र। जी, ईद कुर्बान की आमद है और शहर में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला भी जारी है और जानवरों की बड़ी तादाद जो है वो शहर में एक दूसरे शहरों से यहाँ पर मुंतकिल हो रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो लंपी स्किन बीमारी की, तो लंपी स्किन बीमारी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। उसके हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से भी इकदाम किए जा रहे हैं। इसके साथ मैं बात करूँगा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। ये लंपी स्किन की हिफाजत के लिए सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि चेक पोस्ट लगाई गई हैं जहाँ पर कोई भी जानवर बगैर सर्टिफिकेट और ऑब्जर्वेशन के बाद उसको अंदर आने की इजाज़त दी जा रही शहर के अंदर। और अदरवाइज़ अगर कोई जानवर खुदा न खासा को देखा जा रहा है कि किसी जानवर के ऊपर कोई गिल्टी, जिस तरह आपने बताया गिल्टी, कोई किसी किस्म की स्वेलिंग मौजूद है तो उसे फ़ौरन क्वारंटीना सेंटर जो कि मांगा मंडी में बनाया गया वहाँ पे भेज दिया जाता है। फार्मर हज़रात से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे उस सेंटर से रजू करें और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे से रब्ता करें। अगर किसी के अंदर कोई ऐसे अलामात, ऐसे जानवर में अलामात ज़ाहिर की जाती हैं तो उनको जो है वहाँ से दूसरे जानवरों से अलहदा कर दिया जाता है ताकि दूसरे जानवर उससे महफूज रह सके। और इसके साथ साथ ख़रीदार आते हैं तो उनको भी चाहिए कि महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टरों से रजू करें। अगर किसी को कोई खदशा ज़ाहिर होता है तो वो इस बीमारी से महफूज जानवर ख़रीद सकें। जी।